ओम स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय को सूक्ष्मता से समझने के पहले आज हम संपूर्ण भगवद गीता का एक विहंगावलोकन करेंगे। विहंग अर्थात पक्षी। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है और वो नीचे देखता है तो पूरी भूमि ऊपर से दिखाई देती है, उसी ढंग से संपूर्ण भगवद गीता का एक संक्षिप्त परिचय, आधुनिक भाषा में कहें तो दी भगवद गीता इन नटशेल। संक्षेप में प्रत्येक अध्याय में क्या क्या बातें आती हैं। हम जो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सुनेंगे तो हमको कैसे विषय सुनने मिलेंगे, क्या विशेषताएं हैं श्रीमद् भगवद गीता की, कैसी अद्भुत चीजें रखी गई है यहाँ। एक एक स्थल पर हम जाएंगे, तत्त अध्याय में जाएंगे और जहां जहां विशेष बात है वहां खड़े रहेंगे, उसको सूक्ष्मता से देखेंगे, उस पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, अनुभव को साथ में लेते जाएंगे, जीवन का विचार करेंगे, गीता के वाक्यों का विचार करेंगे। तो यह सब करने से पहले गीता में जो वैविध्य है, विषयों का वैविध्य, सिद्धांतों का वैविध्य, एक जीवन की संपूर्णता, उसको संक्षेप में आज हम देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है। उसका पहला ही अध्याय जिसको कहते हैं अर्जुन विषाद योग। जैसे ही प्रथम अध्याय का आरंभ होगा, पहला ही वाक्य धृतराष्ट्र के मुख से, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र ऐसे कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मामकाः मेरे पुत्र, पांडवाश्चैव और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वो संजय मुझे सुनाइए। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ। फिर संजय वृत्तांत सुनाते हैं। दुर्योधन का द्रोणाचार्य जी के पास जाना, आचार्यम उपसंगम्य। दुर्योधन का पांडवों की सेना को बड़ी देखना, महतिम चमुम। दुर्योधन द्वारा 2 सेनाओं का वर्णन करना। उसके बाद शंखनाद का वर्णन। कौरव पक्ष में भीष्म पितामह द्वारा शंखनाद, पांडव पक्ष में प्रथम भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः। तदनंतरम भीम के द्वारा पौंड्र नाम का शंख फूंकना, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, इन सब के शंखनाद का वर्णन। जैसे ही शंखनाद होता है, युद्ध की तैयारियां तो पूर्ण हो गई। शस्त्र प्रहार का जब समय होता है तो अर्जुन का एक उत्साह, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य, अपना गांडीव उठाना, 2 सेना के बीच में रथ को खड़े रखने के लिए कहना, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अर्जुन की हिम्मत, अर्जुन का उत्साह, आनंददायक एक दृश्य पहले अध्याय में दिखाई देगा। भगवान श्री कृष्ण का रथ को 2 सेना के बीच में घुमाना, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म को बताना, देखो अर्जुन, यह भीष्म पिता, यह द्रोणाचार्य। और फिर भगवान श्री कृष्ण का कहना, पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुन। आप जरा देख लीजिए इन कौरवों को। अर्जुन को तो देखना ही था। और एक रोमांचकारी घटना का शुरू होना। अर्जुन जब देखते हैं, देखना तो एक स्थूल क्रिया होती है, लेकिन हम जब भी देखते हैं तो मनोभाव के साथ देखते हैं। इंटेंशन होता है, एक रिलेशन होता है, द्वेष या तो प्रेम या तो वासना, कुछ भी हो, वह हमारी दृष्टि में सम्मिलित होता है। अर्जुन की दृष्टि में
उसके मन के भाव भी बाहर आ जाते हैं। तत्रा पश्यत पार्थः पितृनथ पितामहान्। अर्जुन का स्वजनों को देखना, दृष्टि तो थी, दृष्टिकोण अलग था। स्वजनासक्ति, मोह प्रकट हो जाता है, कर्तव्यच्युत हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। प्रथम अध्याय के ये एक रोमांचकारी सब दृश्य है। अर्जुन का इमोशनल हो जाना, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, रोने लगता है। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। आप पहले अध्याय में जाएंगे तो एक और हमारा व्यक्तित्व है, हमारी स्किल्स है, और दूसरी ओर हमारे इमोशंस, हमारी संवेदनाएं हैं, और उसमें जो स्पर्धा चलती है, अर्जुन जैसा महारथी, महायोद्धा, शूरवीर रोने लगता है। गांडीवम स्रंसते हस्तात्, जिस धनुष को उठाया था वो हाथ में से गिर गया। प्रथम अध्याय में ये सब देखने मिलेगा। अंतिम शब्द है शोक संविग्न मानसः। अर्जुन दुख से उद्विग्न मन वाला होकर रथोपस्थे उपाविशत्, रथ के पीछे जाकर बैठ जाता है। क्या करता है? सशरम चापम, बाण सहित धनुष को छोड़ देता है। नयोत्से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। प्रथम अध्याय यहां पूर्ण होता है। जैसे ही द्वितीय अध्याय का आरंभ होता है, पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में अर्जुन कैसे दिखते हैं, दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में दिखाई देगा। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। कृपयाविष्टम, माया से, मोह से, अज्ञान से व्याप्त, अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, आंसुओं से आकुल व्याकुल जिसके नेत्र है, रो रहा है। विषीदंतम, खेद कर रहा, दुखी मन वाला, ऐसे अर्जुन को मधुसूदन भगवान श्रीमद् भगवद गीता सुनाते हैं। दूसरे अध्याय के आरंभ में सबसे पहले हिम्मत की, बल की बात, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, हिम्मत मत हारो, जिस कार्य का आरंभ किया उसको पूर्ण करो। श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश हिम्मत का है, बल का है। बल की बात करते हैं, अर्जुन भगवान की शरणागति लेते हैं और कहते हैं शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। जैसे ही अर्जुन शिष्यता का स्वीकार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले उसको सांख्य ज्ञान सुनाते हैं। सांख्य ज्ञान का मतलब है देह और आत्मा की भिन्नता। जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, ऐसे ही यह आत्मा देह को धारण करती है, देह को बदलती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। कपड़ों को बदलना, ऐसे ही देह को बदलना है, श्रीमद् भगवद गीता सुनाती है। आत्मा का स्वरूप नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह संपूर्ण जगत नाशवंत है, परिवर्तनशील है। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अद्भुत तत्व ज्ञान, आधुनिक शब्दों में कहिए भारतवर्ष की अद्भुत रिसर्च। देह और आत्मा भिन्न है, यह अद्भुत शोध। आत्मा नित्य है, न जायते म्रियते वा नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अद्भुत बातें दूसरे अध्याय में देखने मिलेगी। अर्जुन का भगवान को पूछना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दीहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जिस व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता हो, बौद्धिक अस्थिरता हो, वैचारिक अस्थिरता हो, निर्णय करने की शक्ति क्षीण हो गई हो, घबराता हो, उसको अवश्य गीता पढ़नी चाहिए। दूसरे अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ की बात अर्जुन ने पूछी है, ठीक ढंग से उस पर मनन चिंतन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण 18 श्लोकों में समाधिनिष्ठ स्थित प्रज्ञ के लक्षण सुनाते हैं। प्रजाहाति यदा कामना
यदा कामः, कामनाओं का त्याग करो। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख के प्रसंग में भी स्थिर रहो। सुखेषु विगत स्पृहः, सुख में भी स्थिर रहो। वीतराग भय क्रोधः, राग भय और क्रोध का त्याग करो। यदा संहरते चायम कूर्मोऽंगानीव सर्वशः, जैसे कछुआ अपने अंग को सिमट लेना जानता है, ऐसे अपनी इंद्रियों की वृत्तियों को वापस खींचना सीख लो। भगवत गीता सिखाती है। दूसरे अध्याय में यह जगह, अद्भुत जगहों पर हम खड़े रहेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, चिंतन करेंगे, और उसके बाद अंत में भगवान का कहना, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। अंतिम श्लोक दूसरे अध्याय का। ओ अर्जुन, ये जो मैं आप तुझे बात सुनाता हूं, इसी को तो ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर श्रीमद् भगवद गीता एक तत्व ज्ञान बन जाती है। क्या है यह ब्राह्मी स्थिति, हम उसका विचार करेंगे। दूसरा अध्याय यहां पूर्ण होता है। हम कर्म करते रहते हैं। जीवन मानो एक कर्म की परिभाषा है। तीसरा अध्याय कर्म योग है। उसमें कर्म का साम्राज्य, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। तो क्या है कर्म योग की विशेषता, कर्म की अनिवार्यता क्या है? नियतम कुरु कर्मत्वम। अर्जुन, तुझे नियत कर्म, जो अवश्य कर्म करने ही पड़ेंगे, हम कर्म को छोड़ नहीं सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह दिव्य सिद्धांत हम सब तीसरे अध्याय में देखेंगे। कर्म योग की बात होगी। प्रत्येक कर्म में भगवान का संबंध होना। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। कर्मयोग की परिभाषा, कर्मयोग का लक्षण, कर्मयोग का सौंदर्य। हम हमारे जीवन को परिष्कृत करना चाहते हैं, हमारे कर्मों को कर्मयोग की भूमिका पर ले जाना चाहते हैं। हम तीसरे अध्याय में देखेंगे। जैसे ही चौथा अध्याय शुरू होगा और अवतार सिद्धांत का नाद सुनाई देगा, हमारी भारतीय वैदिक सनातन धर्म परंपरा की एक अद्भुत भेंट, दिव्य भेंट, अवतार सिद्धांत। भगवान का अवतार, भगवान अवतार धारण करते हैं, भूमंडल पर आते हैं, मनुष्य रूप से हमारे साथ रहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे का उद्घोष चौथे अध्याय में सुनने मिलेगा। उसके साथ साथ इस प्रत्यक्ष परमात्मा को, प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप को समझने के लिए गुरु की शरणागति भी आवश्यक है। चौथा अध्याय सिखाएगी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाओ, तद्विद्धि, उसको जानो। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा का रहस्य। अद्भुत एक जीवन चित्र को रंग से परिपूर्ण करना हो, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। चौथे अध्याय में शिष्य के लक्षण, और फिर ज्ञान और तर्क, तर्क और श्रद्धा, उसका सम्मिश्रण, उसका समतुलन अद्भुत रूप से देखा जाएगा चौथे अध्याय में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जैसे ही हम पांचवें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जीवन मुक्ति का अध्याय, ब्रह्म निर्वाण योग। जीते जी मुक्ति की बात वहां होती है। सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। मरने के बाद मुक्ति की बात नहीं, जीते जी मुक्ति की बात। इसी देह में कर्म करते करते हमें मुक्ति का एहसास हो सकता है या नहीं, श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में ठीक ढंग से हम समझेंगे। परम सुख, परम आनंद, परम शांति का अनुभव इसी जीवन में प्राक शरीर विमोक्षणात्, गीता ने ऐसे कहा। शरीर गिरने से पहले, मृत्यु से पहले जीते जी दिव्य अनुभूति श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय हमें कराएगी। जैसे ही गीता का 6ठा अध्याय शुरू होता है, योग साधना की स्पष्टता। पहले तो योग किसे कहते हैं? केवल कुछ आसनों में बैठना या थोड़े से प्राणायाम कर लेना, यह योग है? नहीं नहीं नहीं, श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है, उसकी तो योग की बात ही अलग है। मूलभूत योग का सिद्धांत यदि जानना हो तो भगवद गीता पढ़िए, उसमें भी 6ठा अध्याय
3 बार योग साधना की स्पष्टता। हाँ, बैठने की बात है, स्थिरता से बैठने की बात है। कैसे आसन पर बैठना गीता हमें समझाएगी, कैसी जगह पर बैठना गीता हमें समझाएगी, बैठने में हमारी शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ध्यान कैसे लगाना चाहिए, गीता हमें सब समझाएगी। लेकिन ये सब करके प्रत्यक्ष परमात्मा में ध्यान लगाना है। मन मना भव मद्याजी मद भक्तो माम नमस्कुरु मयि बुद्धिम निवेशय। योगी मयि वर्तते, भगवत गीता का 6वां अध्याय हमें कहेगा सच्चा योगी भगवान के स्वरूप में लीन होता है। ये केवल शारीरिक सौष्ठव के लिए योग नहीं है, केवल सुचारू स्वास्थ्य के लिए योग नहीं है। योग तो मुक्ति के लिए है, परम आनंद के लिए है। आत्मा का ज्ञान हमें हो, परमात्मा का ज्ञान हो, तब समझिए योग को हमने समझा। 6ठे अध्याय में ये सब दृश्य देखने मिलेंगे। एक अद्भुत दृश्य है 6ठे अध्याय में। अर्जुन अपनी मन की उलझन को कहता है, मन के साथ एक झगड़ा चलता है। अर्जुन को लगता है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। मेरा मन चंचल है, प्रमाथि है, बलवत है, मैं हार जाता हूं, मैं कैसे जीतूं। भगवान उसको समझाते हैं, असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम। तू कहता है बात तो सही है, लेकिन जीत सकते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य की थियरी। जैसे हम 6ठा अध्याय पूर्ण करके 7वें अध्याय में जाएंगे, ज्ञान योग दिखाई देगा। 4 प्रकार के भक्त, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। उसमें पहला आर्त, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। और इन 4 में ज्ञानी की श्रेष्ठता, ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। क्या है ज्ञानी की विशेषता? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। नित्य युक्त ज्ञानी वह है जो हमेशा भगवत परायण होता है। प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप परायण होना, यह ज्ञानी की व्याख्या। एक भक्ति, एकांतिक भक्ति जिसके जीवन में दृढ़ है। यह सब बातें हमें 7वें अध्याय में जानने मिलेगी। जैसे ही 8वें अध्याय में जाएंगे, अक्षर ब्रह्म योग। उपनिषदों में जिस ब्रह्म विद्या का निरूपण किया, और इस ब्रह्म विद्या में जो अक्षर ब्रह्म है और उससे जो पर ब्रह्म है, यह तत्वों का निरूपण 8वें अध्याय में मिलेगा, खासकर अक्षर तत्व का। किम तत् ब्रह्म से अर्जुन की ब्रह्म जिज्ञासा, अक्षरम ब्रह्म परमम से भगवान का उत्तर। और यह अक्षर ब्रह्म कैसा है? यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। अद्भुत वर्णन, अक्षर तत्व का वर्णन। और यही अक्षर भगवान का धाम है, निवास स्थान है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः 21वां श्लोक 8वां अध्याय। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अक्षरधाम। प्रमुख स्वामी जी महाराज में दिल्ली में जो अक्षरधाम है, उसका नाम अक्षरधाम इसीलिए लिखा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के निवास स्थान के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग है, धाम शब्द का प्रयोग है, इसलिए अक्षरधाम कहा जाता है। जैसे ही हम 8वें अध्याय से 9वें अध्याय में जाएंगे, उसका नाम है राजयोग। राजयोग, राजविद्या। क्या है राजविद्या? प्रत्यक्ष भगवान को जानना। प्रत्यक्ष भगवान से परे कोई नहीं, वही जगत का कर्ता हर्ता है। अद्भुत ज्ञान यज्ञ की बात। कोई व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है, अपिचेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग। सुदुराचारी व्यक्ति भी भगवान का भजन करता है, साधुरेव समन्तव्यः। उसका जीवन साधु हो जाता है, उसका जीवन सदाचारी बन जाता है। ऐसी अद्भुत बातें हमें 9वें अध्याय में मिलेगी। 10वां अध्याय विभूति योग, भगवान का अनुप्रवेश। विश्व में जितने पदार्थ हैं, जड़ चेतन, सब में भगवान का अनुप्रवेश है, भगवान का ऐश्वर्य है। जिसमें भगवान का अनुप्रवेश हो, जिसमें भगवान का ऐश्वर्य प्रकटित हो विशेष रूप से, उसको श्रीमद् भगवत गीता विभूति कहती है 10वें योग में, 10वें अध्याय में। और उसमें तो आप देखिए भगवान की विभूतियां, भगवान के अनुप्रवेश से जो विशेष वस्तुएं हमें दिखती हैं, उसमें नदियों की बात है, पर्वतों की बात है, वृक्षों की बात है, पशुओं की बात है, पक्षियों की बात है, मनुष्यों की बात है, देवताओं की बात है। अद्भुत विभूतियों का वर्णन।
श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में हमें जानने मिलेगा। और इन विभूतियों को जानकर मुझे क्या करना है? एक विश्व को देखने की दृष्टि हमें 10वें अध्याय से प्राप्त होगी। जैसे ही हम 10वें अध्याय से 11वें अध्याय में जाएंगे, विश्व स्वरूप दर्शन योग, एक भगवान का विश्व स्वरूप विराट स्वरूप का दर्शन। अर्जुन की इच्छा होती है मुझे विराट स्वरूप देखना है। योगम ऐश्वरम, योग शब्द का एक अर्थ ऐश्वर्य भी होता है। भगवान अद्भुत योग माया दिखाते हैं, विराट स्वरूप दिखाते हैं, और उसमें अर्जुन को यही समझाना है कि देखो ये सब युद्ध तो पूरा हो गया, मयैव निहता सर्वे। अर्जुन, मैंने ही सबको मार डाला है, युद्ध जीता गया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, आपको तो केवल निमित्त मात्र बनना है। निमित्त मात्र बनने का रहस्य यदि जानना हो तो 11वें अध्याय में हमें जानने मिलेगा। चमत्कार सत्य है, लेकिन चमत्कार में इतनी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। चमत्कार देखने में बहुत सुख भी नहीं है। अर्जुन भी विचलित हो गया था, प्रव्यथित हो गया था। 11वें अध्याय में ये सब जानेंगे। अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन तूने जो ये विराट स्वरूप देखा उसका कारण भक्ति है, तू मेरा प्रिय भक्त है। इतना कहकर 12वें अध्याय की एक भूमिका भगवान बना देते हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग। सबसे पहले उसका आरंभ होगा, भगवान की उपासना सर्वोपरि है। अर्जुन की एक जिज्ञासा है, जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं और जो आपकी उपासना करते हैं, उसमें कौन श्रेष्ठ है? स्पष्ट रूप से उत्तर, भगवान की उपासना ही श्रेष्ठ है। उसके बाद प्रिय भक्त के लक्षण, छोटा अध्याय है। प्रिय भक्त 13वें श्लोक से प्रिय भक्त के लक्षण है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। भगवान का भक्त यदि कोई है वो अद्वेष्टा होना चाहिए, उसके जीवन में द्वेष नहीं होना चाहिए। यदि कोई द्वेष करता है तो भगवान का भक्त नहीं। उसके बाद 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, जहां सर्जन में सर्जक को देखने की बात आती है, क्रिएशन में क्रिएटर को देखना है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप क्षेत्र और उसके क्षेत्रज्ञ, उसके नियामक, उसके कर्ता हर्ता, उसके अंतर्यामी परमात्मा है, ऐसी बात हमें यहाँ पर 13वें अध्याय में देखने मिलती है। ऐसे लक्षण सुना के आप 14वें अध्याय में जाएंगे। गुणातीत के लक्षण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण, उससे पर जो होता है गुणातीत, गुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाती है, सुख प्राप्त होता है। गुणातीत स उच्यते। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य अध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। क्षर और अक्षर से परे पुरुषोत्तम है। क्यों भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं? 15वें अध्याय में हमें जानने में लगा। यस्मात् क्षरमतितो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। 16वां अध्याय, हम जीवन को सद्गुण से परिपूर्ण करना चाहते हैं, दुर्गुणों को निकालना चाहते हैं। तो सद्गुण क्या है, दुर्गुण क्या है? दुर्गुण को वहां आसुरी संपत्ति कहा, सद्गुण को वहां दैवी संपत्ति कहा। उसका वर्णन 16वें अध्याय में, दैवी आसुरी संपत्ति विभाग योग। 17वें अध्याय में जाएंगे 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजस और तामस। मनुष्य अपनी श्रद्धा में रहकर काम करता है, किस ढंग से हम काम करते हैं और किस समय हमारी वृत्तियां कैसी होती हैं, 17वें अध्याय में जानेंगे। और अंत में 18वां अध्याय उपसंहार, भगवान श्री कृष्ण कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, अब अपने मन से माने हुए सब धर्मों को छोड़ दे, मैं जो कहता हूं वही धर्म है, तू चिंता मत कर। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सर्व पाप से मैं मुक्ति दिलाऊंगा। भगवान ने जैसा अद्भुत वरदान दिया, अर्जुन मान गए। अर्जुन को प्रतीति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, अर्जुन यदि आप ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करते हैं आप प्रसन्न हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, युद्ध आपका कर्तव्य है, यह भी करना है। और बाद में अर्जुन का मोह नाश होता है और अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया। जैसे ही मोह नष्ट हो गया, श्री भगवान उवाच नहीं आता है, संजय उवाच, गीता पूर्ण होती है। अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। जहां भगवान श्री कृष्ण और आज्ञाधारी
धनुर्धारी अर्जुन, वहां विजय निश्चित। इस तरह 18 अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता हमें अद्भुत बोध देती है। इसके बाद के व्याख्यानों में एकैकशः, यह जो संक्षिप्त में हमने सुना संपूर्ण गीता को, गीता इन नटशेल, अब हम उसको संक्षिप्त विशेष रूप से सूक्ष्मता से एक एक जगह पर खड़े रहकर भगवद गीता का चिंतन करेंगे। तो आज हमने संक्षेप में श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन किया, दूसरी बातें बाद में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।